इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया मंजाकोट के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा से सामने आया है, जहां पर एक टीचर ने एक माइनर बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। यानी कि छेड़छाड़ वाला मामला जो है वो मंजाकोट से सामने आया है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर फारूक खान और सीनियर जर्नलिस्ट गुलाम मुस्तफ़ा खान जी मौजूद हैं। ये वहाँ मौके पर मौजूद थे। इन्होंने वहाँ पर जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, तो हम इनसे इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप वहाँ पर गए, क्या कुछ मामला हुआ, इस मामले के बारे में बताने की कोशिश करें। देखिए आसिफ खान जी, हम तो थोड़ा लेट गए। उससे पहले वहाँ जो है कुकोड़ा रोड के बीच में बच्चियों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। जब वो प्रोटेस्ट की शक्ल में स्कूल से निकल के बाहर आए, तब हमें पता चला और हम वहाँ गए कि क्या मसला है। तो वहाँ के बच्चियों से जब हमारी बात हुई तो हमें बड़ा बुरा फील हुआ, क्योंकि हम किसी भी बच्ची का या किसी भी उस्ताद का नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हमसे पहले ही वहाँ के बच्चियाँ जो हैं वो एक बड़े प्रोटेस्ट की शक्ल में रोड में आए। तो यहाँ से पुलिस गई, पुलिस ने उनको कंट्रोल किया। उसके बाद में जब हम गए, हमारे साथ तहसीलदार मैडम गई और नायब तहसीलदार साहब गए, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। हमारी जब बात हुई वहाँ के प्रिंसिपल साहब के साथ, और वहाँ राजौरी से डीपीओ साहब और सीओ ऑफिस से भी कुछ ऑफिसर आए हुए थे, तो हमने जब बात उनसे की कि ये इस किस्म का इंसिडेंट क्यों हुआ, तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि देखो जी, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बीच में पता चलेगा। तब वहाँ की बच्चे और वहाँ के लोकल लोग, इवन देन के वहाँ की जो वुमेन टीचर्स थी, उन्होंने भी कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर नहीं है, बल्कि हम लोग जो हैं आई विटनेस हैं। बच्चों ने कहा तो हम लोग आई विटनेस हैं। और उस बच्ची के ने खुद कहा, जहाँ तक के मैंने सुना कि वो बच्ची जो है उस कमरे के अंदर बेहोश तक हो गई। फिर उस बच्ची को कुछ बच्चियों ने सहारा दिया, लेके रोड तक गए और रोड में फिर वो बेहोश हो गई और उसको फिर हॉस्पिटल में लाया गया और पुलिस स्टेशन में लाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा वैश्याना तरीका है। तो क्या वहाँ स्कूल में कोई सीसीटीवी, कोई इस तरीके का मतलब वहाँ पे कैमराज नहीं लगे हुए थे? वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। एक भी कैमरा स्कूल में नहीं है? एक भी कैमरा स्कूल में नहीं है। जब हमारी बात हुई तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि हमारी जो बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ है जो हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई है या कमरे बने हुए हैं, वो जो है अनसेफ है जी। तो बाकी काम वहाँ चल रहे हैं, अनसेफ में भी चल रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब क्लासें चलती हैं तो बाहर ग्राउंड में चलती हैं। तो इस किस्म का वहाँ माहौल जब देखने को मिला तो बड़ा अफसोस हुआ। फिर हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, डीपीओ साहब से हुई, तो डीपीओ साहब ने अपनी हायर अथॉरिटी से बात की, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक्शन क्या एक्शन ले रहे हैं। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने और डीपीओ साहब ने तहसीलदार मैम के सामने कहा कि अभी 10 मिनट के अंदर इसका सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा और आप सब सस्पेंशन ऑर्डर अपने अपने व्हाट्सएप पर देखें। उसके बाद अगर वो उसकी और सीओ ऑफिस में उसको अटैच किया जाएगा। अब बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हो जाती कि उसका सस्पेंशन ऑर्डर आ गया और वो सीओ ऑफिस अटैच हो गया। अब सोचने वाली, देखने वाली बात यह है कि आप देखें, आज से 15 साल या 20 साल पहले हमारे लोग जो हैं बच्चियों को स्कूल नहीं छोड़ते थे। इन 15-20 सालों के बीच में लोगों ने ये सीखा कि बच्चियों को भी एजुकेशन की ज़रूरत है, बच्चियों को भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। बच्चियां भी KS, IS, IPS, पायलट तक यहाँ से गई। और अब फिर ये दौर वापस लौट रहा है कि जब इस किस्म की हरकत स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी लोग जो हैं बच्चियों को स्कूल से फिर बंद कर देंगे। तो इस पर हमने ये फैसला लिया और तहसीलदार मैम से भी हमारी बात हुई कि अब स्कूल में लोग बच्चियों को नहीं भेजेंगे। तो तहसीलदार मैम ने ये कहा कि अभी हम एक कमेटी तश्कील देंगे जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एम्प्लॉयड वुमेन होंगी
और वो लोगों को अवेयर भी करेंगे, अश्योर भी करेंगे कि ताकि इस किस्म का दोबारा कोई इंसिडेंट ना हो। तो अब उनने ये भी कहा कि तहसील वेलफेयर कमेटी, सिविल सोसाइटी वो भी अपने तौर पे इसको इंश्योर करें और इनको लुक आफ्टर करें कि ये स्कूलों के अंदर हो क्या रहा है। तो अब मेरी तहसील वेलफेयर कमेटी है या सिविल सोसाइटी है, उनसे भी ये अपील रहेगी कि आप भी अपने अपने इलाके के स्कूलों के बीच में नज़र रखो। और अभी डिपार्टमेंट जो है हमारी बच्चियों को जो है एजुकेशन से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने पीछे हटना नहीं है। डिपार्टमेंट को कंट्रोल करके ताकि इस किस्म की कोई दोबारा हरकत ना हो, अपनी बच्चियों को स्कूलों में भेजना है, एजुकेशन देनी है। और अब हाँ, देखना ये है, दिलचस्प बात यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सस्पेंशन ऑर्डर तो दे दिया, अब पुलिस उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, पुलिस कितना शिकंजा कसती है और उसको कितना जल्द पुलिस पकड़ के जो है सलाखों के पीछे भेजती है। अगर ये काम एक हफ्ते के अंदर हो जाता है तो ठीक है, अगर पुलिस भी कहीं ढिलाई बरतती है, मंजाकोट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ढिलाई बरतती है, तो मुझे बहुत सारे इलाके से कॉल आ रही हैं जब से ये बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया है कि हम लोग रोडों पर आएंगे। तो अब हम एक हफ्ते का वेट कर रहे हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। अगर लोगों को लगा कि इंसाफ हो रहा है तो ठीक है, अगर लोगों को लगा कि इंसाफ नहीं हो रहा है बच्चियों के साथ, तो लोग रोडों पर आने के लिए तैयार हैं।